दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स देखें तो आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 10 अक्टूबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 24.98 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो अगर इनके मार्केट मेकर की बात करें तो निकुंज स्टॉक ब्रोकर इनका मार्केट मेकर है। अगर इनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो न्यू जैसा टेक्नोलॉजी है इनके द्वारा लाया गया था। इसके अलावा हॉलमार्क टेक्नोलॉजी जो कि कुछ दिन पहले ही आया था। सन गार्डनर एनर्जी की बात करें तो ये इनके द्वारा ही लाया गया था। तो काफ़ी सारे आईपीओ इनके द्वारा लाए गए हैं जिनमें कि आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर कुछ आईपीओ की बात करें जिनकी की डिस्काउंट लिस्टिंग भी देखने को मिली है वो इनके द्वारा लाए गए थे। जैसे कि कॉर्प लाइफ साइंस आईपीओ की बात करें, यशंस केमिक्स केयर आईपीओ की बात करें, इसके अलावा ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ जो कि काफ़ी पॉपुलर आईपीओ था और आईपीओ ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनाकर दिया था, वो इनके द्वारा ही लाया गया था। तो ओवरऑल इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 50% जो रिजर्वेशन है वो रिटेलर्स के लिए रखा गया है और इस 50% एचएनआईज का है। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है, यानी कि क्यूआईबीज भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अगर किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उस आईपीओ की नैया को पार लगा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो कहीं ना कहीं आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होते हुए देखने को मिलती है। हालांकि ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि अगर एंकर इन्वेस्टर्स हैं तो ही आपको आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन जनरली जिस आईपीओ में क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उससे मार्केट में डिमांड का पता लगता है और एंकर लिस्ट से अनुमान हो जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी की मार्केट में किस तरह की डिमांड है। तो अगर आईपीओ के डे टू सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दूसरे दिन आईपीओ 16.90 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एचएनआईज पोर्शन 6.49 टाइम यानी कि करीब 6.5 गुना सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 27.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखा जाए तो बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है वो रिटेलर्स की ओर से ही आते हुए देखने को मिल रहा है। अब तक एचएनआईज की ओर से ज़्यादा पैसे नहीं लगाए गए हैं। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, यानी कि कंपनी कार्गो हैंडलिंग का काम करती है। तो ये कंपनी हर सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी हर तरह के कार्गो में डील करती है, यानी कि कंपनी एयर कार्गो में डील करती है, इसके अलावा ट्रेन कार्गो और सी कार्गो में भी डील करती है। तो बेसिकली कंपनी हमेशा थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होती है, यानी कि जो दूसरे लोगों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है तो उनका जो कार्गो होता है तो उनको हैंडल करने का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के कार्गो हैंडलिंग का काम करती है, जैसे कि ऑटोमेटिव सेक्टर है, हेवी इंजीनियरिंग है, टेलीकॉम है, फूड एंड एग्रो है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, पेंट है, हैंडीक्राफ्ट है। तो इस तरह के अलग अलग सेगमेंट में इनका जो कार्गो हैंडलिंग का काम है वो आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर्स आपको इस सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अगर एसेट की बात करें तो कंटिन्यू कंपनी के जो एसेट हैं वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, लेकिन फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले हमें कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो रिजर्व है वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो हालांकि कंपनी पहले अपने डेट को रिड्यूस कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो डेट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है और करंट में कंपनी के ऊपर 67.34 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये डेट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। अब यहाँ पर आपको इस सेमी आईपीओ का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन कभी कभी इन पे बिलीव करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस तरह की कंपनियां फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे पेश करती हैं। जैसे कि अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है, कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मार्केट में लिस्ट होने के बाद ये कंपनियाँ चलती नहीं हैं।
तो इसलिए इस तरह की कंपनियों पे भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो ये सिमी कंपनियां होती हैं वे बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, तो इसके कारण इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है और ऐसी कंपनियों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की कंपनियों में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको नहीं जाना है। तो अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 10.94 का है, यानी कि रिजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आगे इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी 83.23 करोड़ की है, यानी कि छोटी कंपनी है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ईपीएस देखें तो ये भी हमें ठीक देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। कमिटेड कार्गो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के हमें 15 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही थी। स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये गिर के हमें 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका जो प्रीमियम है वो गिर के आधा हो चुका है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 19.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 19% पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं और अब तक बात करें तो रिटेलर्स की ओर से ही आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज की ओर से अभी भी ज़्यादा पैसे लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। अब हो सकता है कि कल इसमें एचएनआईज की ओर से आपको पैसे लगते हुए देखने को मिले। अगर एचएनआईज की ओर से आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अभी जो पूरा का पूरा मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि हमास और इजराइल की वॉर के कारण आज पूरा का पूरा मार्केट हमें गिरते हुए देखने को मिला है। और आज मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली कि जो आईपीओ आज लिस्ट होने वाले थे उन आईपीओ की लिस्टिंग को भी कैंसिल किया गया है। यानी कि अगर सुनीता टूल्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ आज ही लिस्ट होने वाला था, लेकिन मार्केट में ज़्यादा गिरावट की वजह से उसकी जो लिस्टिंग है वो आपको कल देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मार्केट कंडीशन की बात करें तो मार्केट की कंडीशन अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आईपीओ में अब तक देखें तो इसके प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंटिन्यू इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो ऐसे में आईपीओ ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि इसके प्रीमियम में आगे आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको खतरे में देखने को मिल सकती है। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग से आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्केट ही आपको डेंजर में देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में अगर आगे भी आपको गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे में आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होती है, और खासकर ऐसे आईपीओस की जिनकी की आपको ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलती है। अगर किसी आईपीओ की मार्केट में ऑलरेडी बहुत बढ़िया डिमांड है तो उस आईपीओ के लिस्टिंग पर कुछ खास इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जिस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड नहीं है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होती है। अब आपने कंपनी के बारे में समझ लिया कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड को भी देख लिया, किसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को भी देख लिया। अब आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाली हूं, क्योंकि अगर इसका प्रीमियम देखें तो कुछ खास अट्रैक्टिव प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहा है और ऊपर से इसमें कंटिन्यू गिरावट जारी है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में अभी एक ही आईपीओ आपको ओपन देखने को मिल रहा है। तो अगर कल इस आईपीओ में एचएनआईज की ओर से आपको बढ़िया पैसे लगते हुए देखने को मिलता है तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन इसके प्रीमियम को जरूर देखना है। अगर इसके प्रीमियम और डाउन होते हैं तो फिर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि किसी भी आईपीओ पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब काउंटर स्पेस आईपीओ की ही बात करें तो उसका प्रीमियम स्टार्टिंग में काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था और धीरे धीरे गिरते गिरते उसका प्रीमियम बिल्कुल अभी हमें 3 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो आपको किसी आईपीओ पे अंधाधुंध भरोसा नहीं करना है, और खासकर ऐसे आईपीओ में जिनमें कि आपको एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे आईपीओ में आपको काफ़ी सावधानी से अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।